वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेन माउंटेन के बारे में। चेन माउंटेन कोलोराडो स्प्रिंग के दक्षिण पश्चिम में एल पासो काउंटी कोलोराडो में लोकेटेड है। तो चेन माउंटेन को बनाने की शुरुआत स्पेंसर पेनरोज एंड द ब्रॉडमोर ने की थी। सन 1920 में पेनरोज ने नॉर्थर्न पीक पर डेवलपमेंट करना शुरू किया, जिसे उन्होंने 1915 में खरीदा था। उन्होंने 1925 में चेन माउंटेन हाईवे का निर्माण किया। चेन माउंटेन ये एक स्पेस फोर्स इंस्टॉलेशन और एक डिफेंसिव बंकर है जो कि कई टेनेंट यूनिट की एक्टिविटीज़ को होस्ट करता है, जो कि कोलोराडो स्प्रिंग में है। पीटरसन स्पेस फोर्स बेस, जहां उत्तरी अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड और यूनाइटेड स्टेट नॉर्थर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। और ये चेन माउंटेन ये यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स की निगरानी और देखरेख में आता है, जिसे कंट्रोल करते हैं पीटरसन रिवर गैरिसन। और अब बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो इसे बनाने की शुरुआत मई 18, 1961 में हुई थी और फरवरी 8, 1966 में ये पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। मतलब कि इसे पूरी तरह बनकर तैयार होने में 4 साल 8 महीने लगे। अमंग द माउंटेन रेंज में चेन माउंटेन भी शामिल है, जिसमें पूर्व में चेन माउंटेन स्पेस एक्सप्लोरेशन और डिफेंस बंकर है, जो कि एक न्यूक्लियर विस्फोट के धमाके को भी आसानी से झेल सकता है। करंटली चेन माउंटेन कॉम्प्लेक्स का यूज़ एक एयरफोर्स स्टेशन, बैकअप सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर के रूप में किया जा रहा है। इसके कॉम्प्लेक्स मॉनिटर ने एयर स्पेस ऑफ कनाडा, यूनाइटेड स्टेट फोर्स मिसाइल स्पेस सिस्टम और फॉरेजिन एयरक्राफ्ट की निगरानी की थी अपने वर्ल्ड वाइड एयरली वार्निंग सिस्टम की मदद से। बात करें इसके मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की, तो पास में नोराड, यूएस स्पेस कमांड, एरोस्पेस डिफेंस कमांड, एयरफोर्स सिस्टम कमांड, एयर वेदर सर्विस और फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट जैसे कई यूनिट शामिल थे। अब हम इसके बंकर के फैसिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इस चेन माउंटेन के बंकर को 5 एकड़ में 2000 फीट ग्रेनाइट के नीचे बनाया गया था। इसकी 53 स्टोरीज बिल्डिंग को हर तरह की मूवमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार किया गया है, जैसे कि अर्थक्वेक और एक्सप्लोजन से होने वाली मूवमेंट को हैंडल करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स के सिस्टम में जायंट स्प्रिंग बिल्डिंग में सीट किए गए हैं और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर जो लिमिट में रखते हैं ऑपरेशनल इफेक्ट ऑफ मोमेंट को। और इन 15 बिल्डिंगों में से किसी एक बिल्डिंग को भी 1 इंच से ज़्यादा हिलने से रोकने के लिए इसमें कुल 1000 से भी ज़्यादा स्प्रिंग डिज़ाइन किए गए हैं। ये कॉम्प्लेक्स एक लौता हाईली एल्टीट्यूड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को बनाए रखने की काबिलियत रखता है। और इस बंकर के अंदर रेस्ट करने के लिए बेड भी है जो हाईली रैंकिंग ऑफिसर के लिए है। और इस बंकर के बाहर और अंदर मेडिकल फैसिलिटी, स्टोर, कैफेटेरिया और फिटनेस सेंटर भी है। इसमें दरवाजे इसलिए बनाए गए थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे हमेशा खोला जा सके। इस बिल्डिंग में एयरबोर्न केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर कंटेमिनेंट को पकड़ने के लिए यूनिक फिल्टर के साथ ब्लास्ट वॉल का एक नेटवर्क है। और कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग एरिया, फायर स्टेशन और आउटडोर रिक्रिएशनल की फैसिलिटी है। और आउटडोर रिक्रिएशनल में माउंटेन मेन पार्क, पिकनिक एरिया, रैकेट बॉल फैसिलिटी, सॉफ्ट बॉल फील्ड, स्टैंड वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, पुटिंग ग्रीन एंड हॉर्स शू एरिया भी है। सपोर्ट एरिया की बात करें तो हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, वाटर सप्लाई के लिए कॉम्प्लेक्स का अपना एक पावर प्लांट भी है। और पहाड़ी झरनों की वजह से कॉम्प्लेक्स में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। और 15 लाख गैलन पानी ये इंश्योर करता है कि आग लगने जैसी सिचुएशन में भी हर तरह की फैसिलिटी के लिए इनफ पानी होगा। उसी के साथ 45 लाख गैलन पानी का यूज़ एज अ हीट सिंक किया जाता है। इसी के साथ एक मैसिव डीजल फ्यूल और एक ह्यूज बैटरी बैंक जो रिडंडेंट पावर जनरेटर के साथ आता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रीवियस हाउसिंग ऑफ इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस। चेन माउंटेन को बहुत ही हैवी सिक्योरिटी सिस्टम के बीच रखा गया है और इसमें काम करने वाले सभी एम्प्लॉय जो 25 टन भारी दरवाजे के पीछे काम करते हैं, जो कि 30 मेगाटन न्यूक्लियर ब्लास्ट की शॉक को भी हैंडल कर सकता है। 2000 फीट गहराई में होने की वजह से हवा की कमी ना हो, इसलिए इसे मैन्युअली फ़िल्टर किया जाता है ताकि एम्प्लॉय खुलकर सांस ले सके बिना किसी तकलीफ के।